उत्तराखंड प्रांतीय अधिवेशन जो 10वीं प्रांतीय अधिवेशन देहरादून में आयोजित हुआ 23 और 24 जून को, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित हेतु वोट दिया। देखिए कमल भाई, आपने मुझे बधाई दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रत्यापित करता हूँ। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि समस्या जितनी भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, मांग है, शासन स्तर हो या विभागीय स्तर पर, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। चुना गया है, इसलिए मैं सभी सदस्यों का अपने हृदय हार्दिक दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनके भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा। आने वाले जो प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा जो मुझ पर जो भी कार्य दिए जाएंगे, मैं उनका तहे दिल से पूरे तन मन धन से उसका पूरा कार्य करूँगा। नमस्कार, मैं कमल किशोर। उत्तराखंड प्रांतीय अधिवेशन जो 10वीं प्रांतीय अधिवेशन देहरादून में आयोजित हुआ 23 और 24 जून को, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित हेतु वोट दिया। लेकिन उसमें जो एक की जीत होनी है निश्चित है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर जो निर्वाचित हुए श्रीमान वीरेंद्र सिंह गोसाई जी, और प्रांतीय महामंत्री के पद पर जो निर्वाचित हुए श्रीमान साबर सिंह रोहतार जी, और साथ में अन्य जो पदाधिकारी निर्वाचित, उनको भी ढेर सारी बधाई। उसमें से मैं भी संयुक्त सचिव में पद में निर्वाचित हुआ। बाकी सभी की डिटेल मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर जो दोनों हमारे साथ यहाँ पर विजयी घोषित हुए हैं, उनसे हम जानेंगे इसके बाद ये कैसे संगठन को आगे ले जाने में अपना प्रयास करेंगे, और जितने लोगों ने इनको वोट दिया या जिन्होंने वोट नहीं दिया, क्या उनको क्या संदेश देंगे, आइए जानते हैं। श्रीमान वीरेंद्र सिंह गोसाई जी, आपको ढेर सारी बधाई। पूरे प्रांतीय जितने भी हमारे साथी सदस्य हैं, उन सभी की तरफ से और पदाधिकारी की तरफ से आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद, और जिन्होंने आपको सहयोग किया है? देखिए कमल भाई, आपने मुझे बधाई दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रत्यापित करता हूँ। और सबसे पहले आपको भी बधाई है, क्योंकि आप हमारी जो नई टीम आई है प्रदेश के अंदर, इसमें भी आप संयुक्त मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आपको पुनः बधाई। आज हम इस 10वीं द्विवार्षिक अधिवेशन में 2 दिन का हमारा अधिवेशन था, और निश्चित रूप से सभी साथियों ने संगठित होकर इस महायज्ञ को सफल बनाने में जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, इसको कुछ लोगों ने अधिवेशन न होकर के राजनीतिक जो ये रूप दिया, ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, और जीतना हारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हम जीते हैं, हम एक प्रतिनिधि के रूप में
कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करने का अवसर हमें दिया गया। मैं इसके लिए पुनः पूरे प्रदेश के मिनिस्टर कार्मिकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा दिलाता हूँ आप लोगों को कि भाई साबर सिंह चौहान के नेतृत्व में और मेरे नेतृत्व में जो भी टीम यहाँ पर गठित हुई है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि समस्या जितनी भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, मांगे हैं, शासन स्तर हो या विभागीय स्तर पर, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। आपने सर एक क्वेश्चन पूछा था कि जिन लोगों ने आपको सहयोग किया या जिन लोगों ने आपको सहयोग नहीं किया, दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सहयोग मत अपना अलग, मन भेद नहीं होना चाहिए। जी जी। मत अपना अलग होता है और निश्चित रूप से आज जो है 1282 लोगों की जो उपस्थिति इस अधिवेशन में थी, तो मुझे आधा वोट नहीं पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे भाई हैं। और मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, क्योंकि आज अगर हम निर्वाचित हुए हैं तो निश्चित रूप से हम 5000 कार्मिकों के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के अध्यक्ष मंत्री नहीं हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी का हित होगा, सभी को विश्वास में लिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर लास्ट में जो संयोजक मंडल ने यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसका बड़ा अच्छा संचालन किया, उनके लिए आप 2 शब्द कहिए सर। देखिए कमल भाई, जहाँ तक संचालक मंडल की बात है, मैं आभारी हूँ प्रदीप गिलडियाल जी जो जिला अध्यक्ष हैं देहरादून के, और जसस बेरिया जी कि उन्होंने हमारे जो इस निर्णय को कि देहरादून जनपद जो है इस अधिवेशन को संपन्न कराएगा, और उन्होंने निश्चित रूप से, मैं पूरे उन दोनों का ही नहीं, पूरे जनपद देहरादून की जितनी भी समितियां थी, जो भी संयोजक मंडल में थे, और तमाम, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आदमी इस अधिवेशन को सफल बना सकता है, उनके साथ पूरी टीम लगी थी, पूरा देहरादून जनपद के सदस्य उनके साथ लगे हुए थे। और निश्चित रूप से चाहे भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं उनके द्वारा यहाँ पर की गई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रीमान साबर सिंह रौथार जी, आपको ढेर सारी बधाई। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री के पद पर आप निर्वाचित हुए हैं। आप तमाम सदस्यों को जिन्होंने आपको सहयोग किया है या जिन्होंने सहयोग नहीं किया, दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद कमल भाई। एजुकेशन मिनिस्टर एसोसिएशन उत्तराखंड के 10वीं द्विवार्षिक अधिवेशन में चुना गया है, इसलिए मैं सभी सदस्यों का अपने हृदय हार्दिक दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनके भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा और अपने संगठन के हित में सभी कर्मचारियों के समान रूप से भला हो, समान रूप से कार्रवाई की जाएगी जी। और यदि इस दौरान कोई सदस्य किसी कारणवश कोई नाराज या हमारे बीच कोई विसंगति उत्पन्न हुई होगी तो हम उसको अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से बहुत जल्दी हम दूर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरे राज्य के 13 जनपद के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण हम मिलजुल कर बहुत जल्दी काम करेंगे और इस संगठन को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इसी कामना के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर यहाँ पर क्योंकि देखिए किसी भी पद में कोई निर्वाचित होता है, लेकिन वहाँ पर सबसे अहम भूमिका होती है संयोजक मंडल की। तो संयोजक मंडल जो देहरादून था, यहाँ पर जनपद अध्यक्ष, सचिव और बाकी उनके साथ तमाम लोग लगे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से जो इस प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिवेशन में जो संयोजक मंडल था, उनकी बहुत सक्रिय भूमिका और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे मैनेजमेंट को हमारे किसी भी प्रकार की इस माने हमें 1000 से 1500 के बीच लोगों ने प्रतिवाद करा है, तो कोई भी असुविधा यहाँ पर उत्पन्न हुई, सबके लिए खाने की उचित व्यवस्था, पानी की और पार्किंग की, प्रत्येक चीज़ की व्यवस्था, चाहे वोटिंग की व्यवस्था हो, कमरों की, सब अति उत्तम थी। इसलिए मैं तहे दिल से संयोजक मंडल और जो हमारी निर्वाचन कार्यकारिणी सदस्य थे, अधिकारी थे, सभी का तहे दिल से आभार करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड एसोसिएशन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। नमस्कार, विनोद पयाल जी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप इस प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपको जिन लोगों ने सहयोग किया है या जो लोग सहयोग नहीं कर पाए, उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं प्रांतीय कार्यकारिणी में जितने अधिवेशन में जितने उपस्थित हुए सभी का हार्दिक बधाई देता हूँ उनको, और जितने सपोर्ट किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने नहीं करा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे आने वाले जो प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा जो मुझ पर जो भी कार्य दिए जाएंगे, मैं उनका तहे दिल से पूरे तन मन धन से उसका पूरा कार्य करूँगा। धन्यवाद सर। आपके
इस जितने लोगों ने मेरा कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर आए थे सहयोग किया, यानी कि सहयोग का अर्थ है कि किसी ने वोट आपको दिया, किसी को नहीं दिया, तो आपको दोनों को एक समान रूप से देखेंगे या किसी या नजरिया? बिल्कुल एक समान रूप से, बिल्कुल एक समान रूप से। हाँ, हमको क्या पता किसने किसको, हाँ, सबका एक साथ, बिल्कुल। हमेशा हमारी प्रदेश कार्यकारिणी से सभी से निवेदन यही करते हैं कि चाहे आपको वो वोट दे या ना दे, लेकिन वो आपका सदस्य है। ये हमारा कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है जिसमें हम अलग अलग गुटों में बटे रहें। तो इसमें आपका वक्तव्य जानना चाह रहा था, आपने पॉजिटिव रिपोर्ट दी और साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बार आप प्रांतीय इतने बड़े प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर आए हैं। आपकी उम्र अभी कम है, आप बहुत आगे तक जाएंगे, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अंत में संयोजन मंडल के लिए क्या कहेंगे सर, जिन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ की? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। हम भी उनके साथ इस कार्यकारिणी में लगे हुए थे, इनके साथ जो जो व्यवस्था करी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा की गई और आने वाले इन फ्यूचर में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे और अच्छी व्यवस्था करके करेंगे। जो भी प्रांतीय अधिवेशन होंगे हम सीख रहे हैं अभी और आने वाले समय में और अच्छे व्यवस्था करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पयाल जी। नमस्कार। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन के 10वें द्विवार्षिक अधिवेशन में जो देहरादून में संपादित हुआ, सर्वप्रथम संयोजक मंडल का हार्दिक आभार, धन्यवाद। साथ ही उत्तराखंड के तमाम जनपदों के आए हुए सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करूँगा। और इस बार मैं प्रत्याशी रूप में प्रदेश अध्यक्ष में उम्मीदवारी की और आपने जो मुझे एक अमूल्य योगदान वोट दिया, उसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। और जिन साथियों द्वारा मुझे विजय बनाने की कोशिश की, उनके विश्वास में मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो साथी कुछ मेरे जिनको जो मुझे वोट नहीं दे पाए या फिर जिनका विश्वास अभी तक मैंने नहीं जीत पाया, उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आगामी जो अधिवेशन होगा उससे पहले मैं आप सभी का विश्वास जीतूँगा और मैं पुनः इस सफल अधिवेशन के लिए संयोजक मंडल और तमाम उत्तराखंड के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सीताराम पोखरियाल, प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर उत्तराखंड। सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। आप सभी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन के 10वें द्विवार्षिक अधिवेशन में आप द्वारा प्रतिभाग किया गया, इन सभी के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, जीत हार संगठन एक अलग विषय है, जीत हार एक अलग विषय है। संगठन में पूर्व में भी पदाधिकारी रहे हैं, आप वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं और भविष्य में भी पदाधिकारी नामित होते रहेंगे। लेकिन मैं उन सभी साथियों को जिनके द्वारा मुझे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया, उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जिन साथियों को मैं अपने कार्य के आधार पर संतुष्ट नहीं कर पाया, मेरा आने वाले समय में पूरा प्रयास रहेगा कि कार्य के आधार पर मैं उन साथियों को भी संतुष्ट कर पाऊँ, उनका भी दिल जीत पाऊँ। संगठन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपने अनुभव, अपने कार्यों के आधार पर पूरा सहयोग मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। जहाँ भी संगठन का आदेश होगा, संगठन हित में, कर्मचारी हित में जो भी कार्य सर्वोपरि होगा, मैं उस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जिनके द्वारा इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी गई, इस महायज्ञ को सफल बनाया गया। उन सभी साथियों का, आयोजक मंडलों का, सभी सम्मानित सदस्यों का पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, दिनांक 23-24 जून को प्रांतीय अधिवेशन संपन्न होने के फलस्वरूप सभी सदस्य, सभी मेरे साथी अपने अपने घरों में सकुशल पहुँच गए होंगे। मेरे 13 जनपदों से आए सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके द्वारा जो है इस अधिवेशन में प्रतिभाग करके और इस अधिवेशन की शोभा बढ़ाकर हमको जनपद कार्यकारिणी देहरादून को धन्य किया। मैं इसके लिए आभारी हूँ। आपके द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया, मैं इसका दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपके द्वारा संयोजक मंडल को जो सहयोग प्रदान किया गया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
साथियों, क्योंकि जनपद कार्यकारिणी देहरादून नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, हम लोगों को पूर्व में चुनाव कराने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सदस्यों को कोई असुविधा हुई हो। इस असुविधा के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में अगर जनपद देहरादून में कोई भी आयोजन होता है, अधिवेशन होता है, तो किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी न हो, हम ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपके द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया और विशेष रूप से मेरे सहयोगी जो संयोजक मंडल के साथ लगे रहे दिन रात, श्री प्रवीण कुमार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मेरे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और श्री रविंदर रावत सोनी का मैं दिल की गहराई से पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, चुनाव भविष्य में भी आने हैं, इसलिए कोई भी प्रत्याशी जीता हो, हारा हो, कोई मन में कोई भी ऐसी कटुभावना न रखे। हम सब संगठन के लिए काम करते रहें और सभी एक दूसरे का सहयोग करते रहें, चाहे वो संगठन के काम हो, चाहे वो विभागीय काम हो। मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मिलकर चलें और हम संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं मुकेश बहुगुणा, प्रांतीय महामंत्री, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विसेज उत्तराखंड, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि आप और बेहतर काम करेंगे, फेडरेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। मैं जीते हुए पदाधिकारियों के साथ साथ हारे हुए प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आओ हम सब मिलकर संगठन और फेडरेशन को एक नई दशा और दिशा प्रदान करें। धन्यवाद। परम सम्मानित समस्त सदस्यगण, जनपद, मंडल, प्रांत के समस्त पदाधिकारी गणों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि हमारा 10वीं द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन देहरादून में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन समस्त सदस्यगणों का, उन समस्त पदाधिकारियों का, संयोजक मंडल का, जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ दूरस्थ जनपदों से आए हुए समस्त सदस्यगणों का, पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और पुनः पुनः साधुवाद कि आप सभी ने संगठन की मर्यादाओं को रखते हुए संगठन हित में एकजुट होकर इस पूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की है। साथियों, संगठन सर्वोपरि है। जो साथी जीते हैं उनको शुभकामनाएं और आशा करता हूं वो पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण स्वस्थ परंपरा के साथ, पूर्ण ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव के अपने कार्यों को अंजाम देंगे। साथ ही साथ जो सदस्य हमारे हारे हैं उसे हार नहीं कहते हैं, वे भी संगठन हित में लगातार कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशंस उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अतः चुनाव समाप्ति के पश्चात हम सभी एकजुट होकर अपने इस संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करें और सभी लोग मिलकर नए आयाम हासिल करें। इन सभी आशाओं, आकांक्षाओं के साथ आपका अनुज रघुवीर सिंह बिष्ट, और आशा करता हूं कि इस अधिवेशन में कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी तो आप छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देंगे। और समस्त सदस्यगणों का पुनः धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ईश्वर भैया, जनपद सचिव देहरादून। आपका प्रांतीय अधिवेशन करवाने में और सहयोग देने में आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी हम नई प्रांतीय कार्यकारिणी में संयोजक मंडल में सम्मिलित हुए थे। ये हमारा पहला अनुभव था क्योंकि हमें इतना बड़ा काम मिला था और कोई हमसे भूल चूक हुई हो इस अधिवेशन को पूर्ण कराने में, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहूँगा और पूर्ण प्रयास करूँगा कि आगामी होने वाले चुनाव में अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएं। और मैं जनपद देहरादून की तरफ से आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े कार्य को संपन्न कराने में हमारी सहायता करी और आपने इसमें प्रतिभाग किया। दूर दराज से लोग आए और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने
संयोजक मंडल का के साथ सहभागिता निभाई। सभी जनपद के सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद। उत्तराखंड के सभी सम्मानित साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके द्वारा 10वीं प्रांतीय अधिवेशन में प्रतिभाग किया गया और उसको सफल बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग आप लोगों ने दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जनपद देहरादून की सफलता है, सभी सम्मानित साथियों की सफलता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। जब तक पूरी टीम सहयोग ना करे तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। इस अधिवेशन में जो पदाधिकारी नई प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद कि आपने भी पूर्ण सहयोग इस अधिवेशन को दिया। साथ ही मैं उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो प्रत्याशी इसमें सफल नहीं हो पाए, वो ऐसे ही संगठन को अपना सहयोग हमेशा देते रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है सभी के लिए। पुनः धन्यवाद। आपके पास होना चाहिए। आप कहेंगे 6600 क्यों दे आपको, उसके पीछे आपको लॉजिक देना पड़ेगा। कहाँ है कि 5400 का गजट नोटिफिकेशन करके उसको राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में लाना पड़ेगा। अभी वो श्रेणी कहाँ में है? आप मिनिस्ट्रियल संपर्क की श्रेणी का की सेवा नियमावली। आपके अनुभव का लाभ हमारे संगठन को मिलेगा, ऐसे मुझे आशा है। मैं आप सब लोगों का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक जो वर्तमान में सुगम और दुर्गम की स्थितियाँ हैं, कुछ कार्यालय हमारे अधिकारियों के लिए तो दुर्गम है, लेकिन हमारे कार्मिकों के लिए सुगम है। ये जो व्यवस्था है इसमें समान व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी मैं मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। और मैं एक और समस्या की ओर सफल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। आज के 10वीं एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के 10वीं वार्षिक अधिवेशन में और किसमें सिर्फ एक आग्रह में कि कृपया आप हमारे जो अधिवेशन है उसका क्या करेंगे, संचालन करेंगे। और कौन सफल संचालन कर रहे हैं, इसे कहते हैं सदस्य हित और संगठन हित। किसी भी सदस्य के साथ पक्षपात व्यवहार नहीं करता। मैं एसोसिएशन के सदस्यों के हितार्थ सदा निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। जय हिंद, जय एसोसिएशन। अपने अपने जनपद के पंजीकरण रजिस्टर शुल्क सहित हाँ मेरे भाई। और आपकी ही जानिब से एक और शेर सुनाऊंगा प्रदीप खंडियाल जी के लिए। प्रदीप खंडियाल जी के लिए और पेरिया जी के लिए, सोनी भैया जी के लिए भी। जब ये गांव पे रहते थे और जब ये पनघट पे आती थी, पायल बजा के पानी भरने, जब वो पनघट पे आती थी पायल बजा के पानी भरने, ये तीनों चोर छुप छुप के उन्हें देखा करते और घर पे भी नहीं बताते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम पाठशाला पढ़ने जा रहे हैं। जब इन पाठशाला पढ़ने के जाते थे, देखते थे कहाँ कहीं भी देखा ना।
एक मेरे गांव का अंचल का गाना है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, सुनाऊंगा, तो आप लोग उसमें ताली बजाइएगा। वाह, बिल्कुल भाई। भाई अंचल का गाना है भाई साहब, तो हम गन्ने के खेत में जब हाथी आ जाते हैं तो हाथी को भगाने के लिए हम भाले लेके चले जाते हैं। धीरे धीरे हाथी भाई